देहरादून से शुरू हुआ अवैध खनन पर बयानबाजी का नया दौर सियासत को और भी गर्मी दे रहा है। बता दें, कार्यक्रम के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी बनी हुई है। रावत ने दावा किया है कि जब वो वन मंत्री थे तब खनन माफियाओं से पैसा इकट्ठा करके इन एफडी इसमें दिया गया और फिर अगर इस पर जांच बैठी तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। इस बयान पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि अगर पैसा एफडी में है तो वो बैंक में है और बैंक में 2 नंबर का पैसा नहीं रखा जा सकता। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को गड़बड़ी का शक है तो उन्हें कानून की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी करना सही नहीं है। बता दें, जोशी ने हरक सिंह रावत की राजनीति यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पूरे सौर मंडल का चक्कर लगाकर 5 बार पार्टी बदल चुके हैं, उसकी बातों को गंभीरता से लेना बेकार है। कुल मिलाकर देहरादून से उठी ये बयानबाजी खनन के असली मुद्दे से ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है। बता दें, जनता के बीच अब सवाल यही है कि खनन पर रोक के सरकार के दावे कितने मजबूत हैं और हकीकत आखिर कब सामने आएगी। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजर के जाना चाहिए। अरे हम पे तो कई करोड़ की एफडी है, लेकिन एफडी जो होती है, आप पहले तो ये समझो ना, आप प्रश्न कर रहे हैं एफडी जिसकी भी होगी वो तो बैंक में होगी ना। अगर बैंक में एफडी होगी तो बैंक की एफडी का मतलब क्या है? वो तो नंबर 1 ही होगा ना। बैंक में थोड़ा आप तो नंबर 2 के पैसे रख सकते हो। 2017 में जो इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश लेन देन की मनाही है, ओनली 2 लाख। तो जब 2 लाख से ऊपर की मनाही है, चाहे वो 30 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा, जो भी होगा, अगर उसकी एफडी होगी तो नंबर 1 में ही होगा ना। इसलिए मैं बार बार जो प्रश्न आप लोग कर रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि अगर किसी को कोई गड़बड़ लग रही है तो उसको कानून की सहायता लेनी चाहिए। भाई ये लोग गड़बड़ हैं, तो अगर वहां से कोई गड़बड़ होती है तो फिर बताना चाहिए साहब ये गड़बड़ है। इसलिए सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए आपको जो है कि अपना टेम्पो बनाने के लिए मीडिया में आके आपने कह दिया भाजपा ने ले लिया, इसने ले लिया, वो ले लिया, तो ये कोई वो नहीं है।